सीते राम कथा हृदयम्। सीता दीदी, क्या हुआ बहन? दुख हो रहा है क्या? क्यों पूछ रही हो? आपकी और मेरी माता मही ने जो भी कष्ट सहे, उसे सुनकर किसे दुख नहीं होगा दीदी? अवश्य आपको भी दुख हुआ ही होगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मित्रता की भावना से द्वार पर आए लोगों को दूर रखना कैसे संभव है बहन? मुझे दुख है कि छोटी रानी गुणों में भी उतनी ही छोटी निकली। फिर आगे क्या हुआ दीदी? यदि बड़ी रानियां सहनशील ना होती तो महाराज दशरथ का महल टूटे हुए हृदयों का रणक्षेत्र बन जाता। क्या हमारी माता मही की महानता की प्रशंसा करना ही गौरवशाली नहीं है क्या? तो और क्या करना चाहिए हमें? हम उनकी पुत्र वधू पुत्रियां जैसी हैं। उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसे सही करना हमारा कर्तव्य नहीं है? सच कह रही हो उर्मिला, मेरी भी यही भावना है। परंतु हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पतियों को प्रयास करना चाहिए। किंतु क्या वो ऐसा प्रयास करेंगे? नहीं बहन, वो अपनी सारी माताओं को एक समान ही प्रेम करते हैं और सम्मान भी देते हैं। वे सभी एक ही माँ के संतान की तरह आपस में स्नेह भी रखते हैं। जो भेदभाव उनमें नहीं है, क्या हमारा वो करना उचित होगा? महाराज ऐसा भेदभाव कदापि नहीं कर सकते। छोटी रानी वैसा व्यवहार कर सकती है। बहन, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, परंतु ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम छोटे हैं तो हम बड़ों को सलाह कैसे दे सकते हैं बहन? आपकी बात उचित है सीता दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते। माता मही ने भी यही कहा था। बहन, एक न एक दिन महाराज के पुत्र ही अपनी माताओं के साथ हो रहे इस अन्याय को अवश्य सुधारेंगे। या फिर हमें सोचना चाहिए कि जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं वही शांति देंगे। उचित है, हमसे बस इतना ही होगा। केवल शुभ की कामना करना ही हमारा कर्तव्य है। सिर्फ इतना ही नहीं महारानी, आपके पिता ने बहुत दूर की सोची थी। दूर की सोची थी अर्थात? और वो क्या थी? आपके पिता विवाह के लिए सहमत तो हो गए थे, पर उससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी उनके सामने। शर्त रखी थी? शर्त? आपकी पुत्री से विवाह के लिए मेरे सामने शर्त? तो क्या आपने इसी कारण इतना समय लिया? हाँ महाराज, मुझे एक राजा की तरह नहीं, एक पिता की तरह सोचना पड़ता है। कोई भी पिता अपने पुत्री का भविष्य सुख और शांति से भरा देखना चाहता है, ये सहज है। महाराज, मेरे महल में आपकी पुत्री के सुख और आनंद में कोई कमी नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है महाराज। आपने जैसा कहा, आपकी गुणवान और बड़ी रानियों से मेरी पुत्री को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मुझे विश्वास है। परंतु उसके मान सम्मान में और पद पर कोई भी ठेस न पहुंचे, यही मेरी इच्छा है। महाराज, आपकी दूरदर्शिता उचित है। बताइए आपकी शर्त क्या है? बताता हूं महाराज, बताता हूं। महाराज, आप बिना संकोच अपनी शर्त बताइए। चाहे जैसी भी शर्त हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। बताता हूं महाराज, बताता हूं। भविष्य में मेरी पुत्री कैकेयी के गर्भ से जन्मे पुत्र का ही राज्याभिषेक होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है।
यदि आपको यह स्वीकार है तभी यह विवाह हो पाएगा। महाराज दशरथ, क्षमा चाहता हूं। यदि यह शर्त आपको कठिन लगे तो इस विषय को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो यशस्वी महाराज हैं। मेरी पुत्री से भी योग्य राजकुमारी आपको मिल सकती है। आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। मैं आपकी पुत्री के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया हूं। आपकी इच्छा अनुसार उसके पुत्र का ही राज्याभिषेक करूंगा, ये मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। ऐसे पुत्र को पाने के लिए ही तो मैंने आपके सामने ये विवाह का प्रस्ताव रखा है। वाह महाराज, वाह! अपना नाती कौशल देश का महाराज बने। आपकी इस दूर की सोच और बुद्धिमानी को नमन है। वाह महाराज, वाह! बहुत प्रसन्नता हुई महाराज, परंतु ये केवल बातों का समझौता नहीं होना चाहिए। इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी आपकी है। कुल मिलाकर कैकेयी के पुत्र का राज्याभिषेक रुकना नहीं चाहिए। रुकने की संभावना ही नहीं है महाराज, क्योंकि मेरी बड़ी रानियों को संतान सुख प्राप्त नहीं है, इसीलिए बात टलने का अवसर ही नहीं आएगा। मेरे बाद कैकेयी का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। ये सत्य है। मंथरा! मंथरा, मंथरा! ये सच है महारानी, एक अक्षर भी झूठ नहीं। मंथरा, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई आखिर? मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर जब आपके पिता या आपके भाई ने नहीं बताया तो मुझे डर लगा कि मेरे बताने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए। पर अब चुप रहती तो चिंता हुई कि कहीं महाराज दशरथ आपके पिता को दिया वचन पूरा ना करे, इसीलिए मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन महारानी, तब की गलती के लिए अब क्षमा कर दीजिए। तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? स्वामी, आपने अभी जिस भयंकर स्थिति का वर्णन किया, मैं विचार कर रही थी कि जिस धर्मपत्नी का हाथ थामा हो उसका सिर काटना कैसे संभव है। धर्मात्मा महाराज हरिश्चंद्र का अपनी धर्मपत्नी चंद्रमती को मारने के लिए तैयार हो जाना, क्या ये धर्म था स्वामी? सीते, महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को मारने नहीं जा रहे थे, वे अपने स्वामी की आज्ञा पालन कर रहे थे। आज्ञा चाहे कोई भी हो, क्या निरपराधियों की हत्या करना न्याय है? क्या वे नहीं जानते थे कि उनकी धर्मपत्नी ऐसा गंभीर अपराध नहीं कर सकती हैं? क्या निर्दोष साबित करने का प्रयास करना एक पति का कर्तव्य नहीं है? सीते,
ये धर्म का सूक्ष्म विषय है। सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं जिसका वो पालन करते हैं। राजा के कर्तव्य अलग है और सेवक के कर्तव्य अलग है। वीरबाहु को राजा की आज्ञा का पालन करना है, हरिश्चंद्र को वीरबाहु की आज्ञा का पालन करना है। वे न्याय अन्याय का विवेक करने की स्थिति में नहीं थे। स्वामी की सेवा की प्रतिज्ञा करने के बाद बिना कोई विश्लेषण किए उनकी आज्ञा मानना ही हरिश्चंद्र का कर्तव्य था। परंतु कर्तव्य पालन के नाम पर निर्दोष को दंड देना क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हो जाता स्वामी? नहीं देवी, कोई अपराधी है या निर्दोष है, इसका विवेक और निर्णय राजा को करना होता है। ये उनका कर्तव्य है। यदि दंड अनुचित है तो उसका उत्तरदायित्व राजा का है, सेवक का नहीं। इसलिए सेवक को अधर्म का पाप नहीं लगता। अर्थात यदि प्रजापालक राजा प्रजा को अन्यायपूर्ण दंड दे तो क्या वो अधर्मी नहीं कहलाएगा? बताइए स्वामी। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है देवी। प्रजा का पालन करने वाले राजा को राजधर्म की सीमा में ही निर्णय लेना पड़ता है। उसी निर्णय के अनुसार बिना किसी स्वार्थ के सोचे उसी स्थिति के अनुरूप आचरण करना पड़ता है। उसका उल्लंघन करना ही अधर्म है। मंथरा, अगर इस विषय में आपने हमें पहले कहा होता तो इस समय तक उस राम की जगह हम हमारे पुत्र भरत को युवराज घोषित करने पर स्वयं महाराज को विवश कर देते हम। मंथरा, इसका प्रयास अभी भी आप कर सकती है महारानी। हाँ, अवश्य अवश्य करेंगे हम। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सीते राम कथा हृदयं